हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्यूटी टेबल। और मैं हूँ कृतिका। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर के आई हूँ वो प्रोडक्ट हम हर दिन यूज़ करते हैं और वो हमारे लिए एक नेसेसिटी है। तो मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रिक ब्रश का। ये इलेक्ट्रिक ब्रश है एगारो ब्रांड का, एगारो सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश। और ये एक ऐसा ब्रश है, ये बिल्कुल एक गेम चेंजर का काम करेगा। और ये इतना अच्छा है कि आप अगर एक बार इसको यूज़ करोगे तो फिर आप नॉर्मल ब्रश को अपने भूल जाओगे। इसमें ऐसी क्या खास बात है, पहले मैं ये बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इस ब्रश में क्या क्या मिलता है। तो पहला चीज़ कि ये ब्रश जो है, इसमें एक अल्ट्रासोनिक जो वाइब्रेशन एक इसमें क्रिएट होता है और उसके वजह से क्या होता है कि हमारे ये जो टीथ को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। जो भी प्लैग्स होते हैं और जो भी हमारे टीथ में जो भी गंदगी होती है उन सबको बहुत ही अच्छे से इसको क्लीन करता है। और इसमें 5 डिफरेंट मोड्स होते हैं, जो कि वाइटनिंग होता है, क्लीनिंग होता है, मसाज होता है, सेंसिटिव टीथ के लिए होता है, पॉलिश के लिए होता है। तो ये सारे डिफरेंट मोड्स को आप अपने टीथ के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका टीथ सेंसिटिव है तब भी आप इस ब्रश को यूज़ कर सकते हो और एक बिल्कुल क्लीन माउथ का आप फ़ायदा उठा सकते हो। क्योंकि हम जब नॉर्मल ब्रश से करते हैं तो उसको हमको अपने हाथ से हिलाना पड़ता है और जितना हम करते हैं जहाँ पर भी हम उसको क्लीन करेंगे वहाँ पर होगा, और वो भी बहुत अच्छे से वो क्लीन नहीं होता है जो हमारा नॉर्मल जो ब्रश होता है जब हम उससे करते हैं। तो जब हम उसी ब्रश को एक सोनिक इलेक्ट्रिक ब्रश में जब चेंज कर देते हैं तो वो हमारे टीथ क्लीनिंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत ही अच्छा कर देता है और बहुत ही फास्ट कर देता है। और ये जो ब्रश है एगारो का सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ये क्लेम करता है कि ये 2 वीक के अंदर आपका जो भी टीथ में से जो स्टेन है उसको ख़त्म कर देगा और प्लैक्स को भी आपका ये ख़त्म करेगा। अगर आपका टीथ सेंसिटिव है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ मेरा टीथ सेंसिटिव है, मैं इस ब्रश को कैसे यूज़ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। लेकिन अगर आपका टीथ सेंसिटिव है तब भी आप इस ब्रश को बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हो। और इसमें इसके जो डिफरेंट मोड्स है वो आपका जैसे मसाज मोड है, तो आपका अगर टीथ को अगर मसाज देना है, नॉर्मल आप जब ब्रश करते हो अगर एवरी डे में, तो आप मसाज मोड ऑन करके आप उसको मसाज कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल डीप क्लीनिंग चाहिए तो आप क्लीन मोड में करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको टीथ की वाइटनिंग चाहिए तब आप वाइटनिंग वाले मोड में करके उसको यूज़ करोगे और आपको इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगा कि फर्स्ट यूज़ से ही जब मैंने यूज़ किया इसे तो मुझे खुद में फ़ील हुआ कि मेरा जो मुँह है वो पहले से ज़्यादा क्लीन लग रहा है खुद में। जब हम नॉर्मल ब्रश से इतने सालों से जब मैं यूज़ कर रही थी और जब मैं इसमें स्विच की तो मुझे, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ब्रश किया तो मुझे लगा कि मेरा जो मुंह है वो पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है। वो आपको खुद फील होगा कि आपका मुंह क्लीन है बहुत ज़्यादा ब्रश करने के बाद। और ये जो ब्रश है ये आपका बिल्कुल वाटरप्रूफ है और इसको आप चार्ज कर सकते हो। और जब एक बार ये ब्रश चार्ज हो जाएगा, अगर एक आदमी कोई इसको यूज़ करता है मॉर्निंग एंड नाइट तो 28 डेज़ ये चलेगा इसका जो चार्ज है। और ये 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। और इसमें ये डिफरेंट मोड्स हैं जिसमें ये वाइटनिंग, क्लीनिंग, सेंसिटिव, पॉलिश एंड मसाज। तो हम लोग देखते हैं कि इस बॉक्स में हम लोग को क्या क्या मिलता है। ये बॉक्स है, ये आपको यहाँ पे एक चार्जिंग केबल मिल गया। ये आपको एक चार्जिंग केबल है, ये नॉर्मल चार्जिंग केबल है। आप अपने किसी भी फ़ोन के
अडेप्टर में इसको लगा करके चार्ज कर सकते हो या लैपटॉप में लगा के इसको चार्ज कर सकते हो, पावर बैंक में लगा के चार्ज कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। ये आपको इसमें इसमें आपको ये 5 ब्रश हेड्स मिलते हैं। एक ब्रश हेड जो है वो लगा हुआ है टूथब्रश पे, और एक ये इंट्राडेंटल को मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह का ये इंट्राडेंटल है। इससे होता है कि अगर आपके दांत के बीच में कभी कुछ फंस जाता है, कुछ ऐसा हम खाते हैं जो दांत के बीच में हमारे गैप्स में फंस जाता है, तो उस समय ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये इस तरीके का ये बिल्कुल ये छोटा सा होता है, पतला सा, और आगे में बिल्कुल पॉइंटेड रहता है। तो ये जब हमारे दांत में कुछ फंस जाता है तो उसको निकालने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो उस समय अगर हम इसको लगा करके वहाँ पे अगर क्लीन करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। तो ये एक इंट्राडेंटल हो गया, और ये 5 नॉर्मल जो हेड्स हैं वो मिलते हैं, जो ब्रश होते हैं। और अब देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या मिला है। तो सबसे पहले तो मैं इस बॉक्स की तारीफ़ करना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा और स्लीक बॉक्स है और बहुत ही स्टडी बॉक्स है। ऐसा नहीं है कि बहुत फ्लिमजी है या कुछ है, ये बहुत ही स्टडी बॉक्स है और ये बहुत ही अच्छा बॉक्स है। इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारा जो मेन यूनिट है वो मिलेगा, और एक ब्रश हेड इसमें ऑलरेडी रखा हुआ है। तो टोटल हमें 5 ब्रश हेड मिलते हैं और एक इंट्राडेंटल हेड मिलता है। तो ये हमारा जो मेन जो यूनिट है वो है, इसमें हम इसको लगाते हैं। तो इसको बस आपको ऐसे करके इसमें आप डालोगे और इसको आप ट्विस्ट करोगे लेफ़्ट साइड में। जब आप लेफ़्ट साइड में ट्विस्ट करोगे तो ये इसमें फिट हो जाएगा, और कितना भी वाइब्रेशन हो, कुछ भी हो, ये गिरेगा नहीं इसमें से। तो ये एक बहुत ही अच्छा से देखिए एक ब्रश हेड है इसमें, और बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है इसका। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है या कुछ, सॉफ्ट ब्रश है। और जो ब्रश का जो डिज़ाइन है वो देखिए, ये बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है कि आपके कहीं भी दांत में को अच्छे से ये क्लीन कर सकता है। और ये इसका ऑन बटन है, और यहाँ पे ये डिफरेंट मोड्स हैं। तो इसको हम जब दबाएंगे तो ये हमारा ब्रश ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये पहले ऊपर में, सबसे ऊपर में ये वाइट लिखा हुआ है, तो अभी ये टीथ वाइटनिंग वाले मोड में है। और ये देखिए वाइब्रेशन का आपको आवाज़ आ रहा होगा, और वाइब्रेशन के साथ साथ यहाँ पर जो इसका जो ब्रश है वो भी वाइब्रेट कर रहा है। देखिए जब यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको आवाज़ चेंज हो रहा होगा इसका। ये ब्रश का जो ये वाइब्रेशन है वो हो रहा है, और उसके साथ साथ ये जो हेड है वो चल रहा है। और हर 30 सेकंड के बाद एक पॉज होगा, जैसे अभी हल्का सा पॉज हुआ था, हर 30 सेकंड के बाद एक पॉज होगा। इसका मतलब है आपको एक जगह से, अगर इस साइड का ब्रश कर रहे हो तो आपको दूसरे साइड इसको चेंज करना है। अब इसका साइड हर 30 सेकंड के बाद ये ब्रश होगा, और 2 मिनट के बाद ये ब्रश जो है वो ऑटो स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार ऑन कर दिए तो ये ऑन रहा और चलता रहा, वैसा कुछ नहीं होगा। हर 30 सेकंड के बाद ये एक हल्का सा ये थोड़ा सा रुकेगा कि आपको साइड चेंज करना है, और 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो अगर आपको इसका मोड चेंज करना है तो जैसे अभी हम इसको ऑन किए, ये ऑन किए तो फर्स्ट मोड में वाइटनिंग मोड में है, उसके नीचे क्लीन मोड है। इसी को हम दोबारा दबाएंगे, अगर इसी को दोबारा दबाएंगे तो ये क्लीन मोड में चला गया। फिर नीचे किए तो सेंसिटिव मोड में चला गया, और इसी को दबाएंगे तो ये फिर बंद हो जाएगा। अगर आपको मोड चेंज करना है तो आप इसको एक बार ऑन करके अब जल्दी अगर आप दबाओगे तो आपका चेंज हो जाएगा, और सबसे नीचे जाने के बाद ये फिर ऑफ हो जाता है। और जिस मोड में ये ऑफ हुआ है, अगर आप मान लीजिए क्लीन मोड में आप यूज़ कर रहे हो और आपको क्लीन मोड में ही यूज़ करना है, आप डेली आप इसका सेटिंग नहीं चेंज करना चाहते हो, तो आप जिस मोड में इसको ऑफ करोगे ये नेक्स्ट टाइम उसी मोड में ऑन होगा।
उसको दोबारा अगर मैं इसे ऑन करूँगी तो देखिए लास्ट जिस मोड पे ऑफ हुआ था उसी मोड में ये ऑन हुआ। और ये इसका जो केस है ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम इसको एक बार चार्ज कर लिए और हमको 2-3-4 दिन के लिए कहीं जाना है तो हम बस इस केस में रख सकते हैं। और ये जो हमारा हेड है ये किसी भी डस्ट से बचा रहेगा, किसी गंदगी से बचा रहेगा। ऐसा नहीं कि इधर उधर फेंका हुआ है, ये बहुत ही अच्छे से इस केस के अंदर बिल्कुल रहेगा। और हम इसके साथ इसको ट्रैवल भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बार उसको चार्ज कर लिया तो ये 28 डेज तक तो एक आदमी के लिए आराम से काम करेगा। और एक प्लस बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें जो टोटल ये जो ब्रश हेड्स हैं वो 5 ब्रश हेड्स मिलते हैं। तो अगर हमारे घर में 5 लोग हैं तो पाँचों इसको यूज़ कर सकते हैं। सब अपना अपना एक एक ब्रश हेड ले लें और ये मेन यूनिट जो रहेगा वो सेम रहेगा, तो 5 लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ब्रश हेड जो है आपका अगर ये ख़राब हो गया तो आप इसको दोबारा नहीं परचेज़ कर सकते हो। ये सिर्फ अलग से ये जो इसका ब्रश हेड है, ये मैं इसमें से ये अलग से जो इसका सिर्फ ब्रश हेड है ये आपको अलग से भी मिलता है। और आप इसको जब आपका ये ब्रश ख़राब हो जाता है तो आप उसको दोबारा भी परचेज़ कर सकते हो और वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस रहता है। और ये जो आपको गारो का सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश कॉस्मिक प्लस है तो इसका जो प्राइस है ये 3699 है, इसका जो MRP लिखा हुआ है। लेकिन आपको हमेशा ये अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे आपको हमेशा ये डिस्काउंट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जब इसको मैंने परचेज़ किया था तो ये अराउंड 1500-1600 का था। ये हमेशा इसका डिस्काउंट कुछ ना कुछ रहता ही है, अमेज़न में कुछ ना कुछ ऑफर्स चलता रहता है तो उसमें आपको डिस्काउंट में मिल जाता है। तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी जा करके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये जो सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश है कॉस्मिक प्लस, ये अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आपको ये कैसा लगा, क्या आप इसको यूज़ करोगे या नहीं करोगे, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अगर आप में से कोई यूज़ कर रहा है तो वो भी बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा इलेक्ट्रिक ब्रश, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रिक ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छा लगा नॉर्मल ब्रश से, क्योंकि नॉर्मल ब्रश से हमारा टीथ उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है जितने अच्छे से ये इलेक्ट्रिक ब्रश से मेरा टीथ क्लीन होता है। और जो वाइटनिंग का बात है तो हाँ, मुझे डिफरेंस दिखाई दिया कि पहले के कंपैरिजन में जो मेरा टीथ है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा वाइट हो रहा था, साफ़ हो रहा था। अगर साफ़ होगा तो वो वाइट होगा, क्योंकि एक एनामल जम जाता है। हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं तो ऊपर एक लेयर जम जाता है, उसमें स्टेन जम जाता है, तो वो क्लीन होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम उसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। और ये जो है कि हमारा जो डेंटिस्ट के पास जा कर के जो हमेशा जो क्लीन करवाने का एक झंझट रहता था, उससे अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। वो वाला जितना काम है वो ये खुद कर देगा। अगर आप जो क्लीनिंग के लिए जाते हो या पॉलिश के लिए जाते हो, वो सारा काम ये खुद कर देगा। तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा पैसा बच सकता है। तो आपको इलेक्ट्रिक ब्रश कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर नहीं यूज़ कर रहे हो और यूज़ करना चाहते हो तो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई भी करती हूँ। आप लोग देखते होंगे कि मुझे सारे कमेंट्स का भी मैं रिप्लाई करती हूँ। तो आप कुछ भी पूछना होगा तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।